हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 के 1 से 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्लास 8 की जो 8.2 प्रश्नावली है उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करें। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि एक वीसीआर और एक टीवी खरीदा गया है, प्रत्येक का मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। फिर इसने क्या कहा है कि वीसीआर पर तो 4% की हानि हुई और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। तो लास्ट में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि, उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है वीसीआर का क्रय मूल्य। प्रश्नानुसार वीसीआर का क्रय मूल्य दिया हुआ है 8,000 रुपये। फिर टीवी का क्रय मूल्य 8,000 रुपये। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। 8,000 प्लस 8,000 तो हमारे पास आ गया 16,000 रुपये। नेक्स्ट अब इसने क्या कहा है कि वीसीआर पर तो 4% की हानि हुई। तो हम लिखते हैं वीसीआर पर 4% हानि। ये जो हानि है ये क्रय मूल्य की पर है, तो हम लिखेंगे 8,000 का 4%। तो कितनी हानि हुई हमें? हानि की राशि। ये तो प्रतिशत मूल्य दिया हुआ था कि हानि कितनी हुई? 4%, लेकिन मूल्य में इसका कितना मान आएगा तो वो हम ज्ञात करते हैं। 4% प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 80 की गुणा 4 से हुई तो 8 चौक 32 और ये 0, 320 रुपये की हानि हुई। तो ये आया हमारे पास वीसीआर पर जो हानि हुई है। अब हम क्या लिखेंगे? वीसीआर का विक्रय मूल्य। अब हानि के बाद हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या होगा कि जो लाभ दे रखा है, अगर लाभ दे रखा है तो जुड़ता, लेकिन अगर हानि दे रखी है वो क्या हानि होगी? क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य था हमारा 8,000 रुपये, हानि हुई 320 रुपये। इसको हम घटा लेते हैं, 7,680 रुपये आ गया वीसीआर का विक्रय मूल्य। तो अभी हमने सिर्फ वीसीआर का विक्रय मूल्य निकाला है। अब हमें क्या करना है? टीवी के बारे में। तो टीवी पर आया था 8% लाभ, तो ये लाभ क्या आ जाएगा? यही सेम हम लिखेंगे कि यहाँ हानि आई थी तो क्रय मूल्य पर, तो इसी तरीके से लाभ भी किस पे होगा? 8,000 का 8%। तो हमने लिखा 8,000 का मतलब गुणा 8% हटाएंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 की 8 से गुणा हुई तो 640 रुपये आ गया। टीवी पर जो लाभ हुआ है वो हमने लिख दिया। तो लाभ हमने निकाल लिया 640 रुपये। अब हम क्या लिखते हैं? टीवी का विक्रय मूल्य। तो जब लाभ हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो टीवी का क्रय मूल्य था 8,000 रुपये और लाभ आया है 640 रुपये। इन दोनों को जोड़ दें हम तो हमारे पास आ जाएगा 8,640 रुपये। ये आया हमारे पास टीवी का विक्रय मूल्य। तो हमने टीवी और वीसीआर के क्रय मूल्य निकाल लिए थे जो कि 1,600 रुपये आए थे। अब हम देखते हैं कि हानि के बाद वीसीआर का विक्रय मूल्य आया 7,680 और टीवी का विक्रय मूल्य 8% लाभ के बाद आया है 8,640 रुपये। तो हम लिखते हैं कुल विक्रय मूल्य। वीसीआर का विक्रय मूल्य था 7,680 प्लस 8,640 रुपये, दोनों को जोड़ दें 16,320 रुपये। ये आ गया दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। और हमने देखा था कि दोनों का क्रय मूल्य कितना आया था? 16,000। एक प्रत्येक का 8,000 था तो दोनों का हमने क्रय मूल्य ज्ञात किया 16,000। चूँकि हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य जो है
वो क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। अतः हम इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें क्या होगा, लाभ। जब भी ऐसी कंडीशन बने कि हमने कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दी है तो हमें हमेशा लाभ होगा। अब हमें क्या करना है, इस लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूरे लेन देन में लाभ हो रहा है या हानि, तो उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जब हमने कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य की तुलना की तो हमें पता चला कि क्या हो रहा है, लाभ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका लाभ। तो हम लिखेंगे, चूंकि लाभ बराबर, शॉर्ट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आया है हमारा 16,320 और क्रय मूल्य था हमारा 16,000। दोनों को घटाया तो लाभ आया 320 रुपये। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ निकाला तो प्रतिशत का लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ आया है हमारे पास 320 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य, कुल जो क्रय मूल्य था वो था 16,000 रुपये, जो हमने यहाँ पे भी लिखा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में 16,000 रुपये गुणा में 100। ये फॉर्मूले में हमने मान रख दिए हैं। हम देखते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 ये और ये 3, क्या बचा हमारे पास 32/16। इसको हम इससे कैंसिल कर दें 16 से, कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार। तो क्या है हमारे पास 2%। तो यही हमारा मेन आंसर है कि पूरे लेन देन में हमें क्या हुआ, लाभ हुआ और हमारा लाभ प्रतिशत आया है 2%। तो लाभ हानि के जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से सॉल्व किए। नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक सेल लगी हुई है जिसमें अंकित मूल्य पर 10% का बटा दिया जा रहा है। तो यहाँ बटे का क्या मतलब है कि जो भी अंकित मूल्य है उस पे अगर बटे की कोई प्रतिशत राशि निर्धारित है तो इसका मतलब है कि बटा एक तरीके की क्या होती है, छूट होती है कि उतने का हमें डिस्काउंट या छूट मिलती है जो भी अंकित राशि है। तो अंकित राशि पर छूट मिलने के बाद ही जो हम मूल्य देते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट है। अब किसी व्यक्ति ने एक जींस और 2 कमीज खरीदी है, तो जींस का जो अंकित मूल्य है वो तो है 1450 रुपये। साथ में उसने जो 2 कमीज खरीदी है उसमें प्रत्येक का जो अंकित मूल्य है वो है 850 रुपये। तो ये दोनों खरीदने के बाद, यानी कि एक जींस और 2 कमीज, ये खरीदने के बाद उसको कितने कुल रुपए भुगतान करना होगा वो हमें गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसने जींस खरीदी है तो जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य लिख दिया 1450। अब उसे क्या दिया है 10% बटा। तो ये तो बटे की राशि 10% में दे रखी है। हमें क्या करना है कि अंकों में इसका मान ज्ञात करना है। तो 1450 का 10%, 1450 गुणा 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितनी राशि आई 145 रुपये बटे की राशि आ गई। यानी कि जो जींस 1450 रुपये की थी उस पे 145 रुपये की हमें छूट मिल रही है। तो ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, जींस के लिए ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, यानी कि उसने जींस के लिए कितने भुगतान किए, तो 1450 रुपये, या हम यहाँ लिखते हैं अंकित मूल्य माइनस बटा की राशि। बटा राशि दे रखी है हमें 145 रुपये। तो अंकित मूल्य है हमारा 1450 माइनस बटे की राशि आई 145 रुपये। इसको हम घटा देते हैं, 1305 रुपये आगे जींस के लिए भुगतान राशि के। जो 1450 की जींस थी वो ग्राहक को कितने देने पड़े, बटा प्रतिशत घटाने के बाद 1350 रुपये। अब नेक्स्ट उसने क्या खरीदा है कि 2 कमीज खरीदी है, उसमें से एक कमीज का अंकित मूल्य है 850 रुपये। एक कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपये, ये % में दिया हुआ था, इसलिए उसने कितनी खरीदी, 2 कमीज खरीदी
तो 2 कमीज का अंकित मूल्य 850 गुणा 2 तो आया हमारे पास 1700 रुपये। ये तो अंकित मूल्य हुआ दोनों कमीजों का। अब उसने क्या किया है कि 10% बटा काटा है, तो 10% बटा राशि, वो भी हम इस पे डिस्काउंट निकालेंगे। तो 1700 का 10%, 1700 गुणा 10% घटाएंगे तो बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 170 रुपये। ये तो आए हमारे पास जो कमीज पे हमें बटा या डिस्काउंट या छूट मिली है उसको हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम निकाले, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद ये जो मेन राशि है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जींस के लिए भुगतान 1305 रुपये, इसको साइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब लिखते हैं 2 कमीज के लिए ग्राहक ने कितना भुगतान किया, तो वो भी हम निकालेंगे। अंकित मूल्य, जैसा कि हमने जींस में लिखा था, अंकित मूल्य माइनस बटा, बटा यानी डिस्काउंट, बटा एक तरीके का डिस्काउंट ही है। तो अंकित मूल्य था हमारा 850 दोनों के, तो टोटल अंकित मूल्य आ गया था 1700 रुपये, क्योंकि 1700 रुपये ही हम क्या निकाल रहे थे, ये हमने यहाँ लिखा भी है, 2 कमीज का अंकित मूल्य 1700 रुपये, और बटा राशि आई है 170 रुपये। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, डिस्काउंट अब निकालेंगे 1530 रुपये। ये उसने किए 2 कमीजों का भुगतान। तो अब हम लिखेंगे कुल भुगतान राशि। कुल भुगतान राशि बराबर जींस के किए थे 1305 रुपये और 2 कमीजों के लिए भुगतान किए 1530 रुपये। तो इनको हम जोड़ दें, 2835 रुपये उसने कुल भुगतान किया। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्राहक ने कुल कितना भुगतान किया, तो दोनों का हमने अलग अलग बटा निकाल लिया अंकित मूल्य पर, एक जींस और 2 कमीज का, और फिर उन दोनों को जोड़ के हमने बताया कि एक जींस और 2 कमीज के खरीद की जो भुगतान राशि है वो है 2835 रुपये।